हमें किसी को कुछ नहीं बताना है। हमें योगी जी से मिलना है। खून के बदले खून दो। मेरे सामने करो, हम अपने हाथों से मारेंगे। मेरे सामने करो। बकाया अगर यहाँ कोई भी आया, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। बस योगी जी से मिलवाओ। योगी जी सबको न्याय देते हैं, हमें भी न्याय दो। वो बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे। वो कीमत बताएगा, हम बराबर देंगे। सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा। और किसी से कोई बात नहीं करनी हमें बस। यानी आपको पैसे का लालच दिया जा रहा है, बच्चे की मौत की कीमत लगाई जा रही। कौन लगा रहा है ये सब? वो बोल रहा है कि हमसे 20-21 लाख रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। उससे बोलो योगी जी से, योगी जी से मिलवाओ। हम योगी जी से कहेंगे खून के बदले खून दो, हमें मिट्टी दिखाओ उसकी, उसकी मिट्टी मेरे सामने लाओ बस। और वैसे ही मारो जैसे मेरे बाबू को मारा था, वैसे ही मारो बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब उसको इनकाउंटर के बाद पुलिस ले गई तो उसने तो आपके ऊपर भी आरोप जड़ दिए और कहा कि लड़के की माँ जानती है कि मैंने क्यों हत्या की। हालांकि उसने हत्या का जुर्म कबूला है। आपके घर पे बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है। आपकी बीवी अपने बच्चों को मरवा देगी? नहीं, ये आपके ऊपर आरोप लगा है, मेरे ऊपर नहीं लगा भाई है। हम पूछ रहे हैं, अगर कोई भी जो भी मेरी वीडियो देखे, जो भी गलत बोल रहे हैं, जो भी, अगर कोई भी लड़की किसी से भी प्यार करे, किसी से भी, अपना बच्चा छोड़ देगी, अपने हाथों से मार देगी, लेकिन ये किसी से नहीं कहेगी कि तुम मेरे बच्चे को मार दो। क्यों मरवाएगी? और झूठ बोल के ले गया कि टॉफी दिलाएंगे ले जाके। आप परेशान ना हो, आपकी वेदना हम समझ सकते हैं। आखिर आप योगी जी से मिलना चाहती हैं और हम भी प्रयास करेंगे आपकी आवाज़ हमारे द्वारा योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और वो आपसे मिलने के लिए समय दें। क्या क्यों आप मिलना चाह रही हो? उसका इनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। क्या आपको कानून पे या न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? हमें योगी जी से मिलना है बस। कुछ परिचित था जो अचानक से वो ले गया टॉफी के बहाने? जितेंद्र पांडे। हाँ, मेरे ससुराल वालों ने जो भी किया होगा हमें नहीं पता। बस हमसे अच्छे संबंध बना लिए थे, एक रिलेशन के हिसाब से, बहुत अच्छे। मेरे बाबू को खिलाया, 2 मिनट आके बैठा, आरव आओ टॉफी दिलाएंगे। मेरा बाबू चला गया। मैंने बोला बाबू टॉफी रखी है, मत जाओ। ऐसे कर रहा है, हट पागल, और लेके चला गया, मार दिया, गेट पे लटा के चला गया। कोई आपको यहाँ प्रशासन से, पुलिस से पूरा सहयोग मिला? सबसे मिला, लेकिन मुझे योगी जी से मिलना है। कोई 1 महीना 14 दिन 20 दिन हमें नहीं देने हैं। उसने देखा था कि 1.5 साल का बच्चा हम 2 दिन बाद मार देंगे, से नहीं देखा था। हमें आज की आज फांसी दो, से मेरे सामने लिटाओ, उसकी लाश को मेरे सामने लिटाओ बस। तसल्ली नहीं मिलेगी जी, जब तक जिएंगे तब तक नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेरे सामने उसकी लाश रखी हो, जैसे मेरे लाल लघु की लाश रखी थी मेरे सामने, वैसे ही रखो उसकी लाश को। और फिर उसकी माँ को बुला के पूछो अच्छा लग रहा है तुझे, तुझे अच्छा लग रहा है? और उसके बाद में मेरे पति को मारो। मेरे पति ने मरवाया है। मेरे पति ने बोला था मुझे देगी नहीं, मैं मरवा दूंगा। वो कहाँ रहते हैं? बदायूं। क्या नाम है उनका? सुमित। तो वो बच्चे की मौत के बाद अपने बच्चे का चेहरा देखने भी आए थे? जब पैदा हुआ तब नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, तो मरने के बाद क्या देखने आएंगे? जब वो आया तब खुशी नहीं हुई, तो मरने के बाद दुख क्यों होगा उनको? क्यों होगा? एक बेहद गमगीन माहौल है। आप इसकी बेटी की रिश्तेदार हैं, क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। उस वो दरिंदा अस्पताल में, वो कहीं भी हो, हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे फांसी दी जाए। हम लोग आंख से देख सके, हम लोगों को तब ही तसल्ली मिलेगी जिस दिन उसे फांसी होगी। जल्द से जल्द उसे फांसी दी जाए। हम महीना 2 महीने का इंतजार, हमें तसल्ली नहीं मिलेगी, हम नहीं कर पाएंगे 2-3 महीने का इंतजार।
बड़ा दुख है इस समय सभी को। पूरा मैं गांव में देख रहा हूं कि सब लोग चेहरे लटकाए बैठे हुए हैं। आखिर एक शख्स में इतनी दरिंदगी कैसे आ सकती है कि वो 1.5 वर्ष के अबोध बच्चे को पटक पटक के मार दे? सर ये तो उसी के मन में होगा, उसके मन में क्या भरा है, किसने भरा है, क्या वो खुद बता सकता है ये बात। और जो मेरी बेटी पे आरोप है, वो क्या प्रूफ कर रहे हैं, वो प्रूफ तो दिखा सकता है, क्या प्रूफ है उसके पास जो वो नाजायज उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है मेरी बेटी पे। उस पे के पास अगर प्रूफ है तो वो पेश करे ना। कहने को तो सीता माता पे भी दुनिया ने आरोप लगाया, तो क्या ये सत्य था? बताइए आप। आप इनकी माँ हैं, तो कभी इनके पति से सुलह समझौते का प्रयास हुआ था क्या? देखिए सर, शादी हुई 2 महीने 3 महीने सही से बीते, उसके बाद लड़ाई झगड़ा। 3 भाई हैं, तीनों पी के आते हैं, घर में बैठ के पीते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं। इसकी माँ आराम से निकल जाती है बाहर ताला मार के। बेटी का पता नहीं कहाँ, बेटी बेचारी अंदर से गेट बंद कर लेती है। ये तीनों लड़ते हैं, खोपड़ी फाड़ते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद इसको भी मारा पीटा, पी के इसके पति ने गालियां दी। 2-4 बार ऐसा हुआ, ऐसे मोहलत दी कि सुधर जाए सुधर जाए, ले लेके आए कि चलो सुधर जाए। अपने मन से बेटी जाती रही, हम लोग मना करें ना जाओ, बोली नहीं मम्मा हमें तो वहीं से काम है, चली गई। अभी जब हम बेटी को जनवरी में लेने गई, 4 महीने से 4 दिन ऐसे कमरे में बंद रखा उन्होंने। ससुराली बहुत प्रताड़ित करते रहे, लेकिन यहाँ मेरी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात हुई है, जिला प्रशासन से भी लगातार बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम इसको कानूनन बहुत सख्त सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई शुरू होगी। क्या आप इससे संतुष्ट है या आपको प्रशासन और पुलिस से भी कोई शिकायत है? नहीं सर, शिकायत कोई नहीं है, पर हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। 2 महीने 3 महीने, हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए, और न्याय में भी फांसी ही चाहिए उसकी, जितेंद्र पाठक की। अच्छा रति, मैं एक छोटा सा सवाल और है, ये क्या आपके संग बदायूं से यहाँ चलता हुआ आया, आपके साथ आया, यहाँ ये शुकाबाद में रह रहा था? हम आए थे, मैं बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी जनवरी में। जब मैं यहाँ से गई थी तो जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी सास के भाई आए थे मुझे लेने, सोनी राय घिरोर से मुझे लेने आए। बोले बेटा मेरी जिम्मेदारी पे चलो। हम चले गए, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम चले गए तो यहाँ से ले गए, हम 1-2 महीने ठीक से रहे। ससुराल की बात कर रही हैं आप? हाँ, 1-2 महीने रहे, नहीं भी रहे फिर भी हमने नहीं बताया किसी को। हम बहुत बीमार पड़ गए। हम गए अगस्त में, सितंबर में हम बीमार पड़े। ऐसे ही टैबलेट ला के देती, खाई, ठीक हो गए। टैबलेट ला के देती, खाई, ठीक हो गए। लास्ट टाइम बहुत बीमार पड़ गए। मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी हमें दवाई नहीं दिलवा रहे हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। जब हम खड़े नहीं हो पाते थे तो अभी हमें बेल्टों से मारता था कि काम करो, सारा काम करोगी, तुम नहीं करोगी तो कौन। हमने अपनी मम्मी के पास मैसेज डाला, मेरा फ़ोन छीन लिया उसकी माँ ने, मेरा फ़ोन छुपा दिया। ये जो आप बात कह रही हैं, ये अपने पति से जो आपकी दिक्कत हुई वो आप पूरी बता रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हत्यारा है बच्चे का कथित, जो जिसने हत्या की है, जितेंद्र पांडे, तो वो क्या आपके साथ बदायूं से आ गया था या शुकाबाद में वो कैसे पहुंचा? उसने बोला था कि हम केस करवाएंगे, मेरी जानकारी अच्छी है, तुम केस करो उसके खिलाफ, हम साथ देंगे। मेरे पापा माइंड से एब्सेंट हैं। हम लोगों ने बोला ठीक है कि हाँ हम केस करवाएंगे, हम साथ देंगे, ठीक है। फिर बोला एक बार की शादी करो, कर लेना मेरे से। मैंने कहा अभी तो मेरा डिवोर्स हुआ नहीं, और अगर होगा भी तो भी शादी के अभी कोई चांस नहीं। मेरे पास बाबू, हम बाबू को बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने कोई अपना नहीं होता जब उसका अपना बाप नहीं हुआ था। उसके बाद में बोला कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी रहो इसको पहले सजा दिलाओ। मैं केस करने के लिए अपनी नानी के घर से आई थी। शुक्रवार में ही मुझे मिला कि हम वकील से मिलेंगे, वकील से हम मिल चुके हैं, तुम्हारी बातचीत कराएंगे, ठीक है। फिर ये आके बैठा,
बस बैठा और खड़ा हुआ कि हम जा रहे हैं, 2 मिनट अपनी मम्मी से बात करके बता दें कि हम पहुंच गए। चला गया, बाहर निकल गया। फिर बाबू घूम रहा था, खेल रहा था मेरा, बहुत अच्छे से खेल रहा था बाबू। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद की घटना हम सबको मालूम है। तो ये एक दुखी माँ है और जिसकी एक ही मांग है कि उसको फांसी हो, जिसने इनके बच्चे की हत्या की है। और ये मुख्यमंत्री से बात करके अपनी वेदना उनको सुनाना चाहती हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब इनको समय देते हैं और किस तरह से इनकी मुलाकात होती है, ये देखना भी बाकी है।